हेलो चैम्प्स। इस सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला समझने जा रहे हैं। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देख सकते हैं। ये ज्ञान आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। चैम्प्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का जो पहला ग्रुप है, इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ साइड्स, और दूसरे ग्रुप को कहा जाता है टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना शुरू कर रहा हूं टिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ साइड्स। चैम्स, इसके लिए हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने समझाया था टिग्नोमेट्री में अगर हमें काम करना है तो हमें राइट ट्रायंगल को समझना होगा। तो जो स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्रायंगल को समझना चाहते हैं कि टिग्नोमेट्री में हम इस ट्रायंगल को क्यों यूज करते हैं, वो यहाँ आई बटन पर लिंक पर जाकर देख सकते हैं कि हम राइट ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्री में क्यों स्टडी करते हैं। फिर आप यहां सीख सकते हैं। चैम्प्स, हमने अब एक राइट ट्रायंगल बना लिया है। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, चलिए यहां से शुरू कर देते हैं, ए बी और सी। अब आपको पता है कि ये जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको पी से हम डिनोट करते हैं। ये साइड बेस कहलाती है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं। और ये हाइपोटेनस होता है, यानी एसी लाइन जो है वो हाइपोटेनस है, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो ये तो आपको पता है। चैम्प्स, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को एक ऑर्डर में लिखने जा रहा हूं। तो इस ऑर्डर को आपको ध्यान से समझना है। वो ऑर्डर ये है। मैंने क्या ऑर्डर लिखा है, पी बी पी एच एच बी, यानी परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, बेस। अब मैंने इसको इतनी जल्दी कैसे लिख लिया, तो आपको इसको याद रखना है। एक फॉर्मूला जो हम अपने मैथमेटिक्स वर्ड में बोलते हैं, चाहे मजाक के रूप में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। चैम्प्स, नेक्स्ट स्टेप में मैं इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये मैंने एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर दी है तीनों में। और अब हम इनको समझते हैं कि जो फर्स्ट रो है ये क्या है, ये सेकंड रो क्या है, ये थर्ड रो क्रिएट हो गया है क्या है, ये टॉप लेवल है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे नीचे बॉटम लेवल में, हमें समझना होगा कि ये क्या है। क्लियर? तो चैम्प्स, हमें लेफ्ट टॉप से शुरू करना है। तो जो पहला मैंने बैंड लगाया है इसको बोला जाता है साइन ए। ये मैं आपको बताता हूं साइन ए क्यों होता है, पहले मैं सारी वैल्यूज को प्लेस कर दूं। सेंटर के बैंड को बोला जाता है कॉस ए, सी ओ एस, कॉस ए। लास्ट के बैंड को बोला जाता है क्या, टेन ए। इसी तरह से इसको बोला जाता है कॉसेक ए। क्या है, सी ओ एस ई सी, कॉसेक ए। इसको बोला जाता है सेक ए, एस ई सी, सेक ए। और इसको बोला जाता है कॉट, सी ओ टी, कॉट ए। यहां तक क्लियर है चैम्प्स? चैम्प्स, इस पैटर्न के अंदर जो ए है हमारा, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले सेशन में समझाया था कि ट्रायंगल में जब हम साइड्स की बात करते हैं तो इसमें एंगल्स भी फॉर्म होते हैं, और हम उन एंगल्स की भी बात करेंगे। तो आइए चैम्प्स, हम इस पैटर्न से अब साइन ए की वैल्यू को ड्राइव करें। तो साइन ए क्या लिखा जाएगा, साइन ए लिखा जाएगा पी अपॉन एच, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम लिखेंगे पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट वैल्यू आएगी है कॉस। तो कॉस ए हमारे लिए क्या हो जाएगा चैम्प्स, बताइए मुझे। ऊपर से नीचे की तरफ आना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इस तरह से टेन ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास चैम्प्स, टेन ए को क्या लिखा जाएगा, बोलिए बोलिए। अब तो आपको पता चल गया, टेन ए लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये पी अपॉन
बी लिखा जाएगा। चैम्प्स, हमने तीन टॉप की वैल्यूज को लेफ्ट टू राइट लिख लिया। अब हम तीन वैल्यूज को लिखेंगे लेफ्ट टू राइट बॉटम वैल्यूज को। तो यहां हमारे पास सबसे पहले बॉटम वैल्यू है कॉसेक। तो कॉसेक ए क्या लिखेंगे हम? कॉसेक ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है एच अपॉन पी। अब हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, अब हम चलेंगे बॉटम टू टॉप। तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्या है? सेक। तो सेक ए क्या आएगा बताइए? हमें बॉटम टू टॉप की तरफ जाना है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो कॉट वैल्यू आपको पता है क्या निकालनी है? तो कॉट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? बिल्कुल ठीक आंसर दिया आपने, ये आ गई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस ऊपर के पैटर्न से हमने टोटल 6 फॉर्मूलेज यहां पर इन्वेंट कर लिए हैं। मगर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए जानने के लिए ये है कि मैंने तीन वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हैं और तीन वैल्यू मैंने राइट हैंड साइड में लिखी हैं और एक स्पेशल पैटर्न में लिखी हैं। तो अगर आप देखेंगे इस पैटर्न में साइन ए के सामने कॉसेक ए लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से इन वैल्यूज को देखिए, साइन की और कॉसेक की वैल्यूज को। तो अगर जहां पर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, वहां कॉसेक ए जो है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। यानी साइन ए का जो इनवर्स प्रोपोर्शन है वो है कॉसेक ए। इसी तरह से कॉस ए की जो इनवर्स वैल्यूज हैं वो है सेक ए। यहां पर बी अपॉन एच है, तो यहां पर एच अपॉन बी है। इसी तरह से टेन का जो इनवर्स है वो है कॉट ए। यहां पर अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। चैम्प्स, मैं आपको इस वजह से इस पैटर्न में लिखकर समझा रहा हूं क्योंकि अगले सेशन में जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इनका इनवर्स वैल्यूज जो होंगी, यानी साइन का इनवर्स कॉसेक होगा, कॉसेक का इनवर्स सेक होगा, टेन का इनवर्स कॉट होगा। तो ये वैल्यूज आपको नेक्स्ट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगी और आपको समझना यहीं पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इस पैटर्न के ऊपर कुछ टिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। तो नेक्स्ट सेशन में मेरे साथ बने रहिए। टिल देन बाय एंड टेक केयर।